ललन पेशे से मजदूर था। उसने 12वीं तक की पढ़ाई भी की थी, लेकिन उसका सपना ज्यादा पैसा कमाकर बड़ा आदमी बनने का था। सारा दिन मजदूरी करके भी वो महीने की 3,000 से ज्यादा नहीं कमा पाता था। एक दिन अखबार में एक इश्तिहार पर उसकी नजर पड़ी। दुबई में नौकरी और लाखों की कमाई, बदले में स्पा सेंटर में मसाज का काम करना था। ऐसी नौकरी में तो 5 साल में ही वो लाखों रुपए बचा लेगा। एक तो दुबई जाने का मौका और ऊपर से लड़कियों की मसाज। ये काम करने का सोच कर ही उसका दिल खुश हो गया। खूबसूरत लड़कियों के लिए काम करना इस खूसट फैक्ट्री मालिक की गुलामी के मुकाबले कितना अच्छा होगा, ये सोचकर ही वो दुबई के सपनों में खो गया। ललन ने उसी समय इश्तिहार के नीचे लिखा मोबाइल नंबर नोट किया और बुखार होने का बहाना बनाकर 3 दिन की छुट्टी ले ली। इसके बाद वह बाजार गया। वहां पर उसने 2 जोड़ी नए जूते और कपड़े खरीदे। अब विदेश में नौकरी के लिए जाने से कम अच्छे कपड़े और जूते तो होने ही चाहिए। रात को उसने इश्तिहार वाला फोन नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से किसी लड़की की गुस्से से भरी आवाज आई। इतनी रात के कौन बेवकूफ बोल रहा है? तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है क्या? क्या परेशानी है? मैडम जी माफ करना, मैंने आपका इश्तिहार अखबार में पढ़ा था। मैं आपके स्पा सेंटर में काम करना चाहता हूँ। मुझे काम की सख्त जरूरत है। ललन ने डरते हुए जवाब दिया। अच्छा, तुमने नौकरी के लिए फोन किया है? हमारे स्पा सेंटर में देश विदेश से लोग आते हैं, इसलिए हमें काम के लिए नए लोगों की जरूरत रहती है। तुम बताओ, लड़कियों की मसाज करोगे या लड़कों की? उस लड़की की मीठी आवाज सुनकर ललन को ऐसा लगा जैसे इस नौकरी पर तो बस उसी का नाम लिखा था। उसने शर्माते हुए कहा, मैडम जी, आप जो भी काम करवाएंगी मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, फिर समझो तुम्हें काम मिल गया, लेकिन अगर कहीं से कोई शिकायत मिली तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। लड़की ने उसे चेतावनी दी। मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, ललन ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम अपने वर्कर्स की लिस्ट में डाल रही हूँ। अभी तुम्हारे फोन पर एक अकाउंट नंबर भेजा जाएगा। कल सुबह तक उसमें 10,000 रुपये जमा करवा दो। उसके बाद तुम्हारा एक पहचान पत्र बनाया जाएगा, जिसे दिखाकर तुम देश के किसी भी शहर में काम के लिए जा सकते हो। यह सुनकर ललन कुछ परेशान हो गया। मैडम जी, 10,000 रुपये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? ठीक है, फिर हम तुम्हारा पहचान पत्र नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर बिना पहचान पत्र के तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या तुम जेल जाना पसंद करोगे? पुलिस का नाम सुनकर ललन घबरा गया। पुलिस? पुलिस क्यों पकड़ेगी? ललन जी, इस काम के लिए खास परमिशन लेनी पड़ती है और पहचान पत्र भी बनवाने पड़ते हैं। जिनके पास ये दोनों नहीं होते उसे पुलिस पकड़ लेती है। अब तुम खुद सोच लो तुम्हें क्या करना है। आखिरकार ललन मान ही गया। ठीक है मैडम जी, मैं आपके अकाउंट में 10,000 जमा करा दूंगा। अब आप जल्दी से मेरा पहचान पत्र बनवाकर मुझे तुरंत काम पर बुलवाइए। मैं ज्यादा दिन तक बेरोजगार नहीं रह सकता। उस रात ललन सो नहीं सका। उसने उसी वक्त 10,000 रुपये कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। सारी रात उसके सपनों में दुबई की चकाचौंध और खूबसूरत लड़कियां ही छाई रही। आखिर अमीर बनने का उसका सपना जो पूरा होने जा रहा था। एक हफ्ता गुजर गया, मगर उस औरत का फोन नहीं आया। आखिर में ललन ने खुद ही दोबारा उस नंबर पर फोन किया। क्या बात है मैडम जी, मुझे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा कराए 7-8 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा पहचान पत्र मुझे नहीं मिला है। थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। जी, आपका पहचान पत्र तैयार है। काम के लिए आपके लगाव को देखते हुए हमारे स्पा सेंटर ने आपको सीधे दुबई भेजने का फैसला किया है। ललन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो फिर जल्दी कीजिए ना मैडम जी, अब मुझसे और यहाँ नहीं रहा जाता। ललन की आंखों के आगे नोटों की गड्डियां नाचने लगी थी। आपका पहचान पत्र अभी मंजूरी के लिए विदेश मंत्रालय भेजा गया है। अगर भारत सरकार से मंजूरी मिल गई तो तुम दुबई ही क्यों, दुनिया के किसी भी देश में आसानी से काम कर सकते हो। मगर अभी भारत सरकार की मंजूरी दिलाने के लिए कम से कम 20,000 रुपये और लगेंगे। आप 20,000 रुपये उसी खाते में जमा करा दीजिए। लड़की ने अपनी मीठी सी आवाज में कहा। मैडम जी, ये तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? ललन का सारा जोश ठंडा पड़ गया। अब लाखों कमाने और विदेश घूमने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। अब तुम सोच लो पैसे दे पाओगे या नहीं। उस औरत की बात सुनकर ललन ने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं 20,000 रुपये आपके खाते में जमा करवा देता हूँ। बस मेरा काम जल्दी हो जाना चाहिए। पैसे जमा करवाओ, काम हो जाएगा। इतना कहकर उस औरत ने फोन काट दिया। ललन इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, सो उसने इधर उधर से रुपए उधार लिए और उसी खाते में 20,000 और जमा करा दिए। फिर वो अपने बुलावे का इंतजार करने लगा। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए।
ललन को लगा था कंपनी वाले उसे खुद फोन करेंगे। महीने भर से वो मजदूरी भी छोड़कर बैठा था। जमा पूंजी सब खर्च हो गई थी, ऊपर से 20,000 रुपए का कर्जा और चढ़ गया। आखिर ललन ने खुद ही उस नंबर पर फोन किया, मगर इस बार नंबर बंद मिला। 2 दिन की कोशिश के बाद भी जब उस नंबर पर बात नहीं हुई तो ललन को घबराहट होने लगी। उसने बैंक में पता किया तो वो अकाउंट जिसमें उसने पैसे डलवाए थे वो पूरी तरह खाली मिला। ललन ने थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत लिखने तक की जरूरत नहीं समझी। थक हार कर वो वापस घर लौट आया। दुबई जाकर लाखों कमाने के चक्कर में ललन ने अपनी सारी जमा पूंजी तो गंवाई ही, साथ ही 20,000 रुपए का कर्जदार भी हो गया।